राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान को पाने की इच्छा भी एक इच्छा है जिसे अंत में छोड़ना पड़ता है? ये तो बड़ी दुर्लभ वस्तु है। श्री भगवान के प्राप्त करने की इच्छा मात्र में इतनी सामर्थ्य है कि ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा। मर्त्यलोक के भोगों की बात जाने दो, स्वर्ग के भोगों की बात जाने दो, ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाए यदि भगवान के मिलन की इच्छा हो जाए। ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाहि। जिसे भगवान के मिलन की चाह गई वो तो कोटि कोटि बंदनी प्रणाम योग्य हो गया। कहाँ चाह है भगवान के मिलन की? जब भगवत मिलन की चाह हो जाती है तो नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। भगवान से प्यार करने वाले को इस संपूर्ण त्रिभुवन में कहीं कोई चाह, अपेक्षा, इच्छा बिल्कुल नहीं रह जाती। वो महापुरुष हो जाता है जिसके हृदय में भगवान से मिलन की चाह हुई। कहाँ है भगवान के मिलन की चाह? हृदय में हम कहीं न कहीं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आश्रय लिए हुए हैं। इंद्रियां किसी भोगों में लगी हुई हैं। मन भोग चिंतन, भोग संसार के सुख का चिंतन, संसार के संबंध का चिंतन। कहाँ भगवान के मिलन की चाह? जब भगवान के मिलन की इच्छा होती है तो सिर्फ रोना ही रोना रह जाता है। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। जिसके अंदर भगवत दर्शन की लालसा पैदा हो गई तो रुदु सुश्रम राजन, उच्च स्वर से रोना था, हा कृष्ण हा कमल लोचन कब मिलोगे, हा देव हा दया निधान, मैं साधनहीन आपको कैसे प्राप्त कर पाऊं। हर समय भगवत मिलन की इच्छा उसके समस्त संस्कारों को भस्म करके इस स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग को भस्म करके उसे दिव्य भाव देह वाला बना देती है भगवान मिलन की इच्छा। और वो भगवान से मिलकर सदा सदा के लिए इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। तो भैया ये इच्छा तो बहुत बड़े भाग्यशालियों को प्राप्त होती है कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूं। अंदर की बात, जबान से तो अभी कितने हाथ उठा देंगे। भगवान से मिलने की इच्छा, हृदय की बात कहता हूं। अभी आप भगवान का कितना महत्व रखते हैं खुद परीक्षा करके देख लीजिए। बहुत कमजोर हृदय है। जब किसी भी परिस्थिति में त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। समस्त आचरण केवल श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए, हर समय भगवान के स्मरण में तन्मय, थोड़ा भी विस्मरण होने पर हाय हाय मच जाए, तब समझना चाहिए कि भगवान के मिलन की चाह जागृत हो रही है। जब कुछ अच्छा न लगे, अभी हम जो कह रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, चंद रुपए भगवान के विस्मरण करा देंगे। अच्छा भोजन भगवान का विस्मरण करा देगा। एक व्यक्ति जिससे हमारी थोड़ी भी प्रीता, उसके मिलन से भगवान की विस्मृति हो जाएगी। एक सुंदर रूप संसार वाला आ जाए तो वो हमारी भगवत विस्मृति हो जाएगी। मान सम्मान भगवान का विस्मरण करा देगा। कहाँ है भगवत मिलन की इच्छा? भगवत मिलन की इच्छा जब होगी तो किसी की ताकत नहीं त्रिभुवन के भोगों में कि भगवान का विस्मरण करा दे। त्रिभुवन के समस्त भोग
एक साथ उपस्थित हो जाएं तो भी भगवत मिलन इच्छा वाले हृदय में भगवत विस्मृति नहीं पैदा कर सकते। अब आप देख लो कितनी भगवत स्मृति में महत्व बुद्धि है और कितनी भगवत विस्मृति हो जाती है। इसका आप अपने अंदर आंकड़ा लगाइए। जब निरंतर तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी, एक पल के लिए भी, आधे पल के लिए भी भगवान का स्मरण छूटे, हृदय जलने लगे। धिक्कार है हम लोगों को। 24 घंटे भगवान ने कृपा करके हमको केवल भजन के लिए दिया, हमें विरक्त बनाया, हमें संसार के मार्ग से हटाया, और हम फिर भी 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर पाते। उनके विस्मरण होने पर हमें व्याकुलता नहीं होती। सब कुछ हो रहा है लेकिन जीवन की आयु के एक एक मिनट नष्ट होते जा रहे हैं। हम विकल नहीं हो रहे कि भगवान नहीं मिले। चाह पैदा हो जाए भगवान के मिलन की। ओ रोज यही होता है, मन अति हरस जनावन ते ही आज देखी हो परम सनेही। वो रोज प्रातःकाल पुलकित होकर उठता है, आज भगवान मिलेंगे। रोज शयन करते समय सोचते सोचते वो सोता है, आज भगवान स्वप्न में आएंगे, आज कोई ऐसा स्वप्न आएगा जिसमें भगवान मिले। नहीं आया, शायद आज दिन में हो जाए, शायद आज शाम की हो जाए, शायद आज रात की हो जाए। उसको ऐसे पल कटते हैं। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े पिए प्यारे कबहु न पायो चैन। हृदय व्याकुल है, मिलन के लिए तड़प रहा है। न रात में नींद है, न दिन में चैन है, न भोजन अच्छा लगता है, न मिलना अच्छा लगता है। कुछ सुहा ही नहीं रहा है, कुछ नहीं सुहा रहा है। देह भाव रहित स्थिति जागृत हो जाए यदि भगवत मिलन की इच्छा, यही तो सबसे बड़ी बात है। साधना का फल क्या है? लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवत मिलन की लालसा। भोरी सखी जू को जब इच्छा जागृत हुई श्री प्रियाजू से मिलने के लिए, तो उधर पोषण के लिए क्या अपनाया? सेवा कुंज में बंदरों को जो चना फेंक दिया जाता था, जो चना वो पा लेते, जो चना के कड़े कड़े हिस्से ठुड्डियां रह जाती, उनको एक मुट्ठी बीन कर चबाते हो यमुना जी के किनारे बैठे रोते रहते, हाँ लाडली कब मिलोगी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने क्या अपनाया? जो महाप्रसाद जगन्नाथ जी का विसर्जित कर दिया जाता, फेंक दिया जाता था, रात्रि में वो उठा करके जल में धो करके उसके कुछ चावल प्रसाद पाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे हर समय नाम जप में लगे रहते। तब उनके लिए आया है सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। ऐसे महापुरुष राधा कुंड में निवास करते थे कि वो लग रहा है सो रहे, पर उनकी जिह्वा से निकलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। कहाँ हरि मिलन की इच्छा वालों को कब जगत प्यारा लगा, कब भोग प्यारे लगे। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब अच्छा नहीं लगता। जो भगवान के मिलन की इच्छा से युक्त हो गया, सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। पर भैया बहुत दुर्लभ बात है, बहुत ही दुर्लभ। हृदय की बात देख लो। पहचान है जब भगवत मिलन की इच्छा होगी तो और कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। जैसे बाज पक्षी जब मैदान में उतरेगा तो खाली मिलेगा, कोई दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा। ऐसे ही जब भगवत मिलन की इच्छा हृदय में उतरती है तो समस्त इच्छाएं भस्म हो जाती हैं। केवल एक इच्छा रहती, कब देखूं, कब देखूं उनको, कब देखूं, कब मिलेंगे। हाय किसके पैर पकड़ूं, किससे मनाऊं, क्या साधन करूं, किससे प्रार्थना करूं। हाँ कृष्ण अब तो आप ही कृपा करो, हाँ किशोरी जी आप तो आप ही दया करो, मेरे में कोई बल नहीं कि मैं आप। वो ऐसे बावरा बना, वो अपनी पीड़ा केवल प्रभु से प्रार्थना करता रहता है।
बस, और किसी से ना काहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। वो किसी से कोई मतलब, वो जगत से एक अलबेला स्वरूप हो जाता है। उसी महापुरुष से तो जगत पावन होता है, जो भगवत मिलन की इच्छा, असली इच्छा, जबान से कहने की बात को हम नहीं मानेंगे। इच्छा वो जो समस्त इच्छाओं का नाश करके केवल रात दिन एक ही इच्छा, कब प्रभु मिलेंगे, वो बात अलग है। ऐसे जबान से अभी कहे हाथ उठाओ भगवान से, कितने लोग मिलना चाहते, सब उठा देंगे। लेकिन हृदय की बात, जब भगवान से मिलन की इच्छा है तो और कुछ नहीं चाहिए। जा ही न चाही कबहु कछु, तब तुम सन साहज सने, जिसे कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ तो हम लोग बड़े धोखेबाज हैं, कहते हैं भगवान से मिलन की बात और इच्छा रखते हैं रुपए के मिलन की, सम्मान के मिलन की, नाना प्रकार के भोगों के मिलन की। ईमानदारी की बात हृदय में देखो तो ये निकलेगी। अभी भगवान की इच्छा कहीं दबी है किसी वासना के परत के नीचे, अभी वासनाओं की इच्छा है। अभी भगवान की, जिस समय भगवान की इच्छा जागृत हुई, हाहाकार मच जाएगा। देखो ना, जिन महापुरुषों के हृदय में श्री कृष्ण मिलन की इच्छा हुई, उनके जरा चरित्र पढ़ के देखो, हाहाकार मच गया हृदय में। चिल्ला चिल्ला करो, हा प्राणनाथ कब मिलोगे, हा कृष्ण कब मिलो। भोरी सखी ऐसे रोती थी कि ब्रजवासी जन श्री जी से प्रार्थना करते, लाडली रीझ जा, या बाबा पे रीझ जाओ दर्शन दे दे, या बाबा का आर्तनाद रोना अब सहन नहीं होता, लाडली जी रीझ जाओ। ब्रजवासी जन कहते, वो ऐसे आर्त होकर यमुना किनारे रोते रहते श्री जी के लिए। यार भाई, ये बड़ी दुर्लभ बात है। हम हृदय की बात कह रहे हैं। इतने दिन हो गए, लेकिन आज हम भी तरस रहे हैं इस बात के लिए कि प्रभु मिलन की व्याकुलता पैदा हो जाए। भोजन अच्छा न लगे, नींद अच्छी न लगे, कुछ अच्छा न लगे। ऐसा कब होगा? जब केवल प्रभु अच्छे लगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उन्हीं के लिए नाचूं, उन्हीं के लिए गाऊं, उन्हीं के लिए रोऊं, और कुछ सुनाई न दे, कुछ दिखाई न दे, कुछ समझ में ना आवे, बस केवल प्यारे, केवल प्यारी जू। ये बात बड़ी दुर्लभ बात है भाई।